मंडला से पूर्व सरपंच ने नवनिर्वाचित सरपंच पर किया जानलेवा हमला। अतिक्रमण तोड़ने गए सरपंच के अमले को पूर्व उप सरपंच ने साथियों संग दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नैनपुर तहसील के पिंडरई चौकी का मामला। पिंडरई में सुबह से ही तनाव का माहौल, वर्चस्व की हो रही लड़ाई। 30 सालों से सरपंच और उप सरपंच पद पर रहे काबिज। अपने कार्यकाल में बनाई गई यात्री प्रतीक्षालय में अवैध दुकानों का निर्माण। नवनिर्वाचित सरपंच के द्वारा नोटिस देने के बाद नहीं हटाया गया अतिक्रमण, तो सरपंच के द्वारा तोड़ा जा रहा था अतिक्रमण। इसी दौरान पूर्व सरपंच के द्वारा सरेआम नवनिर्वाचित सरपंच को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मौके पर पुलिस विभाग और राजस्व के अधिकारियों के समझाने के बाद भी मारपीट करने से बाज नहीं आए। पुलिस विभाग के द्वारा अतिरिक्त अमला बुलाकर मामले को शांत किया गया और दोनों पक्षों का चौकी पर बुलाया गया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले को शांत किया गया। पूरा मामला पंचायत की नवनिर्मित सरपंच और पंच की टीम और पुरानी टीम के बीच विवादित है कि पूर्व में उप सरपंच के किए गए घोटाले का खुलासा न हो पाए, इसलिए दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसे देख पिंडरई की जनता का दिल दहल गया। मेरे समय में ये यात्री प्रतीक्षालय जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ था, जिसे इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण अपनी दुकान का निर्माण कर लिया, जिसे आज अभी नई ग्राम पंचायत की नई सरकार बनी हुई है। उन्होंने जनता की मांग पर यह अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। क्या घटना हुई उसके बाद? जिसमें उन्होंने जेसीबी के माध्यम से कुछ वहाँ जो लगाए गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामने अतिक्रमण, उसको हटाया, जिससे तिवारी परिवार के पूरे लोग पहुँच गए। गाली गलौज एवं और भी जो दर्शक बंधु थे, जो जनता थी, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट। अभी नवनिर्वाचित पंचायत का गठन हुआ और 15 अगस्त के दिन प्रस्ताव पास हुआ। ग्रामीण लोगों की, हमारी ग्राम पंचायत पिंडरई की जनता ने मांग की कि पिंडरई में एक सामूहिक सुलभ शौचालय बनाया जाए। यहाँ पर जगह बीच बाजार में एक दीनदयाल प्रतीक्षालय था, जिसको पूर्व पंचायत ने अपने स्वार्थ के लिए 3 दुकान को तोड़कर, दीनदयाल प्रतीक्षालय को तोड़कर 6-6 लाख रुपया में 3 दुकानें बेचकर 18 लाख रुपया, ऐसा पब्लिक में चर्चा है, जो उन्होंने हासिल किया। किसने? ये पूर्व पंचायत ने, पूर्व पंचायतों के लोगों ने। और यहाँ पर इसके पहले भी अनेक बार शिकायत की गई। यहाँ पर सरकारी जमीनें बेची गई, आवासीय की जमीनें बेची गई और दुकानें भी कई बिना नीलामी की बेची गई, जिससे करोड़ों का घोटाला है। इसके पहले भी अनेक बार लिखित शिकायत की गई, एसडीएम को की गई, तहसीलदार को की गई, लेकिन और भी कलेक्टर को की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए का गोलमाल किया था, उसी में से कुछ शेयर देकर वो शिकायतों को दबा दिया जाता था, जिसका परिणाम आज तक हम लोगों को मिला नहीं। अब नवनिर्वाचित सरपंच और ग्राम पंचायत पिंडरई ने आज प्रस्ताव पास कर सामूहिक सुलभ शौचालय बनाने के लिए नोटिस दिया था कि भाई आप अपना अतिक्रमण हटाएं। इन्होंने अतिक्रमण हटाया नहीं और पंचायत ने उसमें तोड़फोड़ कर सुलभ शौचालय बनाने के लिए कार्रवाई की। तो उसमें आकर पुराने जो यहाँ पर पुराने गुंडे कह लो, सरपंच उप सरपंच आलोक तिवारी और उनके पूरे साथी, यहाँ के तिवारी परिवार लोग जो हैं, एकदम गुंडागर्दी करते चले आए हैं और गुंडागर्दी करते चले आ रहे हैं। उसी का नतीजा है
आज इन्होंने अनेक लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट में कौन कौन घायल हुआ है? मारपीट में कुछ आम पब्लिक जो हमारे जैन समाज का पर्व चल रहा है, मंदिर से लौट रहे थे, एक दिशांत जैन कर उनको राड मारी गई, उनको पीठ में राड लगी और अभी डॉक्टरी मुलाजा के लिए नैनपुर भी जा रहे हैं। और मेरे साथ स्वयं भी उन्होंने मारपीट की, जबकि मैं अलग खड़ा था, एक दुकान में खड़ा था, मंदिर से लौट रहा था। इस तरह की इनकी पुरानी रंजिशें और आतंक इस गांव में मचा हुआ है। अब चूंकि इन्होंने जो किया है, अब वो भोगने का समय आया है, तो इनको तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ की वजह से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए क्या पंचायत ने नियमानुसार कार्रवाई की थी? हाँ, पंचायत ने पहले तो 15 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ पब्लिक की मांग पर, और उसके बाद नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद जब इन्होंने नहीं हटाया, तब जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की अच्छा, गई। आज रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, पंचायत के द्वारा सिर्फ रविवार का दिन ही क्यों निर्धारित किया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा कार्रवाई करने का था ही। और आज क्या है, शनिवार को इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि मार्केट लगता है यहाँ पर, तो उस वजह से व्यापारियों को कोई व्यवधान ना हो, परेशानी ना हो, इस वजह से इतवार के दिन छुट्टी का दिन रहता है, खाली पीली दिन रहता है, व्यापारियों की दुकान भी बंद रहती है, इसलिए आज इतवार के दिन कार्रवाई आज की जो गई। विवाद हुआ है उसमें टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? आज कम से कम 5-7 लोग घायल हुए, किसी को मुद्दी मार लगी है, किसी को राड के द्वारा मारा गया है, और गाली गलौज तो की गई। हमारे जो मेंबर खड़ी हैं, आदिवासी महिला है, हरिजन महिला है, इनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, इनके साथ गाली गलौज की गई है। ये सब लोग पंचायत की कार्रवाई करवाने के लिए एक साथ बाजार में आए हुए। ग्राम पंचायत पिंडरी में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर ग्राम पंचायत पिंडरी के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ा। विवाद होते ही तुरंत राजस्व और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और दोनों पक्षों ने अपने आवेदन हमारे सामने रख दिए। हमारी की टीम भी मौजूद है और दोनों ही आवेदनों पर जाँच की जा रही है और जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई। मैडम, पक्ष कौन कौन से हैं, उनके नाम? एक पक्ष इसमें है जो कि ग्राम पंचायत ही है, जिसमें कोई सरपंच वगैरह जिनके द्वारा इस तथ्य को संज्ञान में लाया गया कि यहाँ अवैध अतिक्रमण होंगे। दूसरे पक्ष में दीपक तिवारी, माधव राजपूत जैसे लोग हैं, जिनकी तरफ से आवेदन पेश किया। दोनों पक्षों के आवेदन की जाँच करें और जाँच के वैधानिक। आवेदन में घटना का क्या उल्लेख है? घटना यही है कि ग्राम पंचायत का कहना है कि पिंडरी में जो यात्री गतिविधि है अवैध अतिक्रमण किया। अवैध अतिक्रमण को इस कारण किया है क्योंकि उन्होंने जिन लोगों का अतिक्रमण है उनसे दस्तावेज मांगे थे। किनके द्वारा किया गया अतिक्रमण? ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकान थी वहाँ पर उन लोगों के द्वारा किया गया। क्या नाम? दीपक तिवारी और माधव राजपूत। अभी तक की पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस ने देख लिया है कि अभी जो भी यहाँ पर विवाद की स्थिति थी, तो तुरंत मौके पर पहुँचकर विवाद को रोका गया। इसी तरीके का भी विवाद नहीं हुआ है, कोई भी विवाद नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनी गई और उनके आवेदन को ले लिया गया। आवेदन की जांच की जाएगी, जांच के उपरांत। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।